अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है इन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब इस प्रिंसिपल को सबसे पहले तो हम क्या इसकी इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट जिसने किया था वो ऑस्ट्रियन एक फिजिस्ट था, वुल्फगैंग पाली। ठीक है, और उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये इन ईयर 1925 में इसने रिप्रेजेंट किया था। इस रूल के मुताबिक अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूं तो इसके मुताबिक नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम value for quantum numbers। ठीक है, कि अगर दो इलेक्ट्रॉन इन एक एटम में है तो उनकी चारों को चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इनमें से एक वैल्यू ज़रूर डिफरेंट होगी। ठीक है, तीन वैल्यू एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन चौथी वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस रूल क्या कहता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक एटम में प्रेजेंट हों तो उन दो इलेक्ट्रॉन की चारों वैल्यूज़ जो यानी उनके क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, तो इन चार क्वांटम नंबर की वैल्यू दो इलेक्ट्रॉन की एक एटम में कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। यानी इनमें एक वैल्यू ज़रूर डिफरेंट होगी। वो स्पिन की भी हो सकती है, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो सकता है, वो इजीमुथल क्वांटम नंबर भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन एटम को लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है अपना, उसका यानी 1s1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इसकी अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू निकालें तो वो 1 है, क्योंकि फर्स्ट शेल है। अगर उसकी L वैल्यू निकालें तो वो 0 है, और अगर M वैल्यू निकालें मैग्नेटम तो वो भी 0 है, और अगर स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू तो वो ±1/2 हो सकती है। ठीक है, अब अगर हमने इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं से इंट्रोड्यूस करवा दिया इसी शेल में, यानी फर्स्ट शेल में और सब शेल या ऑर्बिटल S में, तो उसकी वैल्यू फिर क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रोजन हाइड्राइडाइन की सूरत में तो 1s2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी n वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। L वैल्यू वो उसी तरह 0 होगी, M वैल्यू भी 0 होगी। अब S वैल्यू, अब S यहाँ पर या तो प्लस हो जाएगी, ठीक है, तो दूसरी की क्या होगी, -1/2, या अगर इसकी प्लस लिखते हैं तो फिर इसकी माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब S वैल्यू दोनों की एक जैसी नहीं हो सकती। बाकी वैल्यू सेम हो सकते हैं, तीन वैल्यूज़, लेकिन S वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इसी तरह अगर कार्बन की देख लें, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, अब अगर हम P वाले इलेक्ट्रॉन को उठा लें, ठीक है, S वालों को हमने यहाँ पर हाइड्रोजन में वो कर दे, तो P वाले इलेक्ट्रॉन को यानी 2p में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू अगर आप कर लें, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू n, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो वो हो जाएगी 2। ठीक है, L वैल्यू P के लिए 1 है, और मैग्नेटिक वैल्यू, अब यहाँ पर मैग्नेटिक वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ठीक है, वो मैं कर देता हूँ माइनस या +1 है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, यानी वो 1 है, तो और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो जो है
दोनों अलग अलग उसमें, तो ये प्लस माइनस 1/2 दोनों की हो सकती है। ठीक है, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है 2p वाला, ठीक है, तो उसकी n वैल्यू उसी तरह 2 हो जाएगी, l वैल्यू 1 हो जाएगी। अब m वैल्यू उसकी चेंज हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है या माइनस भी हो सकती है, कोई भी आप लिख लें। ठीक है, और s वैल्यू क्योंकि ये अलग उसमें, तो दोनों ये शो कर सकते, जिस तरह यहाँ पर दोनों स्पिनिंग शो कर सकता है, दोनों के चांसेस हैं 50-50%, तो इसी तरह यहाँ पर भी स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं, 50-50% चांसेस हैं। ठीक है, तो अब देखें ये दो वैल्यू तो सेम हो गई। ठीक है, n की वैल्यू l की वैल्यू दोनों की सेम, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू अब सेम नहीं हो सकती। और इसी तरह स्पिन की वैल्यू सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, चांसेस हैं, लेकिन m की वैल्यू कभी भी इनकी सेम नहीं होगी। इसी तरह d में अगर वो कर लें तो f में कर लें, तो कोई ना कोई एक या दो ज़रूर डिफरेंट होगी। कभी भी चारों के चारों क्वांटम नंबर्स एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती। तो अब हम अगर इसकी बात करें तो ये फॉर एग्जांपल ये अपर और ये लोअर, यानी पेयर ऑफ स्पिन में होंगे, या दोनों एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो किसी की भी चांस हो सकते हैं, लेकिन दोनों की स्पिन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यही बात क्या कौन बताना हमें चाहता है इस रूल में या प्रिंसिपल में, वुल्फगैंग पॉलिज ने। ठीक है, तो ये हो गया इस उसका मेन कंसेप्ट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, जिसको रिप्रेजेंट किया था वुल्फगैंग पॉलिज ने। ठीक है, और उसी के नाम पे ये मशहूर हुआ। और वो किसके बारे में बता रहा था, क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम नंबर से रिलेटेड है कि क्वांटम नंबर कभी भी चारों के चारों 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम में प्रेजेंट है तो वो बराबर नहीं हो सकती, एक वैल्यू ज़रूर डिफरेंट होगी। कभी भी सेम वैल्यू चारों के चारों क्वांटम नंबर की नहीं हो सकती, 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, तो ये हो गया, इंशाल्लाह आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे पेज फेसबुक पेज है जिसकी हमारा फेसबुक पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे, तो आप वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं।